नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के इस दूसरे अध्याय में मैं विनय प्रकाश मिश्रा आप सबके मध्य सरस्वती ट्यूटोरियल्स के इस नए वीडियो को लेकर के आया हूं। मित्रों, जैसा कि कल हम सभी ने पढ़ा रसों के विषय में, आज फिर से दोहराते हैं कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सल और भक्ति रस का भक्ति या देवरति होता है। अब हम रसों के विषय में और विस्तार से चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। और आइए हम पहले रस श्रृंगार रस के बारे में अपनी बात को, अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको रति बताया गया कल। जब किसी काव्य पाठ को पढ़कर या सुनकर मन में रति अर्थात प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात श्रृंगार रस होता है। आइए हम श्रृंगार रस के बारे में और अध्ययन करने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष बात बताए दे रहे हैं। श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है, यह बात मैंने कल आपको बताई भी थी। श्रृंगार रस रसराज कहलाता है। इसे भोजराज जी ने रसपति भी कहा है, और इस बात को भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भी उद्धृत किया है। श्रृंगार रस रसराज होने के साथ साथ अनेक विधाओं में अपना प्रभुत्व दिखाता है। श्रृंगार रस मुख्यतः नायक और नायिका से के प्रेम संबंध से संबंधित है। श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य से संबंधित है। श्रृंगार रस नायक नायिका के मिलन या फिर विरह से संबंधित है। इन दोनों की बातें हम श्रृंगार रस में करते हैं। सिर्फ मिलन ही श्रृंगार रस नहीं, विरह भी श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। अब जानते हैं यह कैसे होता है, क्योंकि श्रृंगार रस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है विप्रलंभ श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार जिसे हम वियोग श्रृंगार के नाम से भी जान सकते हैं। इसे वियोग श्रृंगार भी कहा जाता है। और दूसरा होता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार अर्थात मिलन का श्रृंगार। इन दोनों की परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। आइए हम इन दोनों की परिभाषाओं को देखते हैं और इन दोनों के उदाहरणों से इनको स्पष्ट करते हैं। आइए संयोग श्रृंगार के परिभाषा को देखते हैं। जहां नायक नायिका के परस्पर मिलन से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। परिभाषा के तौर पे हम इसे ऐसे देख सकते हैं, और अगर हम व्यवहारिक तौर पे देखें तो शब्द ही आपको बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है। संयोग श्रृंगार जहाँ पर मिलन की संभावनाएं होती हैं, जहाँ पर मेल होता है, वहाँ पर श्रृंगार संयोग श्रृंगार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे कि यह उदाहरण मैंने लिख रखा है। यह उदाहरण उस प्रसंग से लिया गया है जब जानकी विवाह हो रहा है। राम जानकी विवाह प्रसंग से लिया गया है। इस उदाहरण का प्रसंग मैं लिखे दे रहा हूँ। राम जानकी विवाह है। राम जानकी विवाह के समय जब वेदोच्चार हो रहा है, सारे ऋषि मुनि वेदोच्चार कर रहे हैं, राम सीता सामने खड़े हैं, प्रभु की छवि सीता माँ के कंगनों के नग में बन रही है, और माँ सीता उस छवि को देख रही हैं। और वहाँ पर जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार को बाबा तुलसी ने किस पूज्य विधि से लिखा है, उस श्रृंगार को कितना पावन बना दिया है, कितना पुनीत बना दिया है, वह आप इन पंक्तियों से देख सकते हैं कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, अर्थात माँ जानकी राम जी का रूप
अपने कंगन के नग की परछाई में देख रही हैं, राम जी का रूप उनको कंगन के नग में दिख रहा है, या तो सबय सुधि भूल गई, अर्थात वो सब कुछ उस समय भूल गई हैं, सिर्फ उनको वो कंगन का नग और उस नग को भी भूलकर उस नग में बनी छवि श्री राम की दिख रही है। अर्थात इसमें आलंबन जो है, इसमें आलंबन इसमें आलंबन जानकी माँ है और उद्दीपन श्री राम है। इस पूरे प्रसंग को पढ़ते हुए हमारे मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वह प्रेम का उत्पन्न हो रहा है, अर्थात रति का उत्पन्न हो रहा है। और जहाँ रति नामक स्थायी भाव होता है वहाँ पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, यह हमने अभी परिभाषा में पढ़ा था। अतः हम देख सकते हैं कि कवितावली में उद्धृत इन पंक्तियों में संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। संयोग श्रृंगार के बाद अब हम बढ़ते हैं वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार की ओर। लेकिन वियोग श्रृंगार तक जाने से पहले हम लोग आलंबन और उद्दीपन शब्द की यात्रा करते हुए चलते हैं। हमने अभी कल के अध्याय में आलंबन और उद्दीपन के बारे में विस्तार से पढ़ा था। जिनको याद नहीं रह गया उनको बता देता हूं कि आलंबन वह होता है जिसका आश्रय पाकर स्थायी भाव जगता है, और उद्दीपन वह होता है जिस वस्तु को देखकर स्थायी भाव, जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जगता है वह उद्दीपन होता है। अर्थात मैं यहां लिख देता हूं आश्रय पाकर, और उद्दीपन वह है जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जगे, वह आलंबन या उद्दीपन की श्रेणी में आता है। अब हम वियोग श्रृंगार की ओर बढ़ सकते हैं। बीच बीच में वो बातें जो मैं कल पढ़ा चुका हूं आएंगी तो मैं रिवीजन के तौर पे आपको बताता रहूंगा। और जहां रति नामक स्थायी भाव अपने प्रकर्ष को प्राप्त करने के बाद भी अभीष्ट को ना पा पाए, वहां विप्रलंभ श्रृंगार या वियोग श्रृंगार होता है। आचार्य भोजराज एक सूक्ति के माध्यम से बताते हैं साहित्य दर्पण में कि यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलंभो असो। आचार्य भोजराज का कथन यदि हम ध्यान से देखें तो हमें इसमें ही विप्रलंभ श्रृंगार की परिभाषा मिलती है कि यत्र तु रतिः प्रकृष्टा, जहां रति नामक स्थायी भाव अपने प्रकर्ष पे हो, प्रकर्ष का अर्थ है अपने चरम पे हो, किंतु नाभीष्टो मुपैति, अभीष्ट को ना पा पाए। अभीष्ट का अर्थ यहां पर है कि वह व्यक्ति जिसकी चाह हो, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं इच्छित, या फिर हम इसे इच्छित भी कह सकते हैं। अभीष्ट की प्राप्ति ना हो लेकिन रति का स्थायी भाव अपने प्रकर्ष पर हो, तो ऐसी जगह पर हम विप्रलंभ श्रृंगार देखते हैं। विप्रलंभो असो, वहां पर विप्रलंभ श्रृंगार होता है। विप्रलंभ शब्द को वियोग शब्द भी कहते हैं। विप्रलंभ का अर्थ वियोग होता है। हम विप्रलंभ शब्द इस वजह से कह रहे हैं जिससे आपको परीक्षाओं में यदि विप्रलंभ लिख के आए तो दिक्कत ना हो, और वियोग आप सभी शब्द से ही समझते हैं। यहां पर इसको विरह भी कह सकते हैं हम। इसका स्थायी भाव रति ही होता है। रति के स्थायी भाव होने पर बहुत से लोग थोड़ा शंका उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी अभीष्ट की प्राप्ति न होना, रति के प्रकर्ष पर होने के कारण अभीष्ट की प्राप्ति न होना विप्रलंभ या वियोग कहलाता है, जिसे हम वियोग श्रृंगार के अंतर्गत देखते हैं। जब हम कोई काव्य पाठ पढ़ते या सुनते हैं और उसमें अभीष्ट की प्राप्ति ना हो रही हो तो ऐसा श्रृंगार विप्रलंभ श्रृंगार कहलाता है। आइए इसे हम परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। आप यह सूक्ति दोबारा से सुन सकते हैं। यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलंभो असो, अर्थात जहां रति प्रकर्ष पे हो और अभीष्ट श्रृंगार की अभी सूक्ति के माध्यम से हमने परिभाषा देखी। अब आइए उसकी परिभाषित
स्वरूप को देखते हैं कि जहाँ रति नामक स्थायी भाव अपने प्रकर्ष पर हो किंतु अभीष्ट की प्राप्ति न हो, वहाँ विप्रलंभ श्रृंगार होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सूरदास जी कहते हैं, जब श्याम कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम से धारे। अर्थात जब से श्याम से वो बिछड़े हैं, वह उनके नयनों में अश्रुपूरित रहते हैं, उनके नयन हमेशा अश्रु से भरे रहते हैं। अर्थात इसमें हम देख सकते हैं कि इसका स्थायी भाव रति ही है। इसे हम देवरति भी कह सकते हैं। और इसमें जो आलंबन है वह सूरदास जी हैं, और जो उद्दीपन है वह श्री मुरलीधर कृष्ण हैं। और अब हम, चूँकि कुछ उदाहरण परीक्षा के समय याद करना कठिन होता है, याद रख पाना कठिन होता है, तो इस वजह से हम अपनी नई पीढ़ी के लिए एक उदाहरण, नई पीढ़ी के एक बड़े कवि से, जिनका नाम डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी है, जो गोवा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और हिंदी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हम सबको उनसे सीखना चाहिए। आइए उनका मुक्तक एक है, वो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि बात हमसे हमारी छुपाई गई, नित नई एक कहानी सुनाई गई, जिसको गढ़ने में वर्षों लगे थे हमें, वह निशानी खुरच कर मिटाई गई। इसमें नायक आलंबन है, नायिका उद्दीपन है, और स्थायी भाव इसका भी रति है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ भी विरह की बात हो रही है, बिछड़न की बात हो रही है, अभीष्ट की ना प्राप्ति होने की बात हो रही है। अर्थात यह भी विप्रलंभ श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। वियोग श्रृंगार के बाद अब हम अगले रस की ओर, हास्य रस की ओर बढ़ते हैं। हास्य रस के विषय में आचार्य भोजराज ने साहित्य दर्पण में लिखा है। मैं आचार्य भोजराज और भरत मुनि के उदाहरण इस वजह से बार बार दे रहा हूँ क्योंकि आचार्य भोजराज, भरत मुनि, विश्वनाथ, इन सभी लोगों ने साहित्य के उत्थान के समय, साहित्य के आरंभ के समय में साहित्य के विषय में बहुत सी बातें कही हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का भी वर्णन किया है, वह बातें मैं कल बता चुका हूँ। आइए हास्यरस के विषय में इस सूक्ति को हम लोग समझते हैं कि वागादिवय कृतश्चैतो विकासो हास इस्यते। अर्थात इसमें हास क्या होता है, हास नामक स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और हास क्या होता है इसको स्पष्ट किया गया है। इनके अनुसार वाणी, वागा, वाणी, रूप आदि विकारों को देखकर, इन सभी विकारों को देखकर मन में उत्पन्न हुए चित्त का विकसित होना, वाणी, रूप आदि के विकारों को देख करके चित्त का विकसित होना ही हास है। वाणी रूप से हास उत्पन्न करने का जो उदाहरण हम देख सकते हैं वह ऐसे है कि बहुत से लोग बहुत इठला करके बोलते हैं। बहुत से लोगों के बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि उसे देखकर हंसी आ जाती है, सुनकर हंसी आ जाती है। और बहुत से रूप ऐसे होते हैं जो लोग या तो बना लेते हैं या प्राकृतिक रूप से होते हैं, जिन्हें देख करके हमें बहुत ज़्यादा मन में हंसी उत्पन्न होती है। चित्त का विकसित हो जाना ही हास कहलाता है, या हमने इस सूक्ति से समझा। जहाँ हास नामक स्थायी भाव होता है वहाँ हास्य रस होता है। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी देख सकते हैं। आइए इसकी परिभाषा और उदाहरण को हम और ढंग से स्पष्ट करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या वेशभूषा, आप याद करिए जब आप चार्ली चैपलिन को देखते थे, उनकी कॉमेडीज़ म्यूट कॉमेडीज़ होती हैं, शांत अभिनय होते हैं उनके, और उस अभिनय में वो अपने रूप के माध्यम से मूक होने के बाद भी, मौन होने के बाद भी आपको हंसाते हैं। और वस्तु या वेशभूषा से आप देखिए, आप जॉनी लीवर को देख रहे हैं, अपने बॉलीवुड में जॉनी लीवर हैं, और बहुत से ऐसे कॉमेडियंस हैं जो सिर्फ एक शब्द भर कहते हैं और हंसी आती है। ब्रह्मानंदन आपके साउथ मूवीज़ में हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके हास्य का कारण बनते हैं,
किसी व्यक्ति, वस्तु या वेशभूषा के वर्णन अथवा दर्शन से जब हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो तब वहां हास्य रस होता है। आइए, काका हाथरसी, जो हाथरस के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं हास्य रस के, और हाथरस के रहने वाले काका हाथरसी जब हास्य रस में दोहे लिखते हैं तो लिखते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, चाचा मेरे कह गए कर बेटा आराम। इसी के साथ वो एक बार और लिखते हैं कि अति की वर्षा भी बुरी, अति की भली न धूप, अति की बुरी कुरूपता, अति का भला न रूप। और काका हाथरसी की इन पंक्तियों को जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप सुन रहे होंगे, तो आपके मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है वही स्थायी भाव हास है, और वही हास उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव का कारण यह हास्य रस है। और हास्य रस के बाद अब हम अपने अगले रस की ओर बढ़ते हैं। आइए अब रौद्र रस की ओर बढ़ते हैं। रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है, यह वीर रस से पृथक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह और क्रोध में अंतर होता है। उत्साह जो होता है, उत्साह की प्रॉपर्टी होती है, उत्साह का गुण होता है कि उसमें दया होती है। क्रोध का गुण होता है कि वह अंधा होता है। कुछ उत्साह और क्रोध में यह अंतर स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है, वरना आप रौद्र और वीर रस में अंतर नहीं समझ पाएंगे। आइए अब रौद्र रस की परिभाषा को देखते हैं कि जब किसी काव्य, स्थिति या नाटक को देखकर, सुनकर हमारा मन क्रोध नामक स्थायी भाव से भर जाए, जब हमारे मन में क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, तब वहां रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर हम मैथिली शरण गुप्त जी की वह पंक्तियां जो उन्होंने अर्जुन प्रतिज्ञा में लिखी, जब अर्जुन रथ पर खड़े हैं, श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश दे रहे हैं, और उन बातों से प्रभावित होकर अर्जुन का मन ग्लानि से भर जाता है। अर्जुन के मन में जितने प्रश्न थे वो जब सब हल हो जाते हैं, तो अर्जुन की जो स्थिति है उसको बताते हुए श्री मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। अर्थात श्री कृष्ण जी के वचन सुनने के बाद अर्जुन ग्लानि से भर गए और अपने सारे धैर्य को भूलकर दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर बोले कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, अब संसार हमारे शत्रुओं की लाशें देखेगा, अब संसार देखेगा कि हमारे शत्रु कैसे युद्ध की भूमि पे पटे हुए हैं। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा, मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। ये इन पंक्तियों के बाद की पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ गईं और मैंने आपके साथ साझा की हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का यह उदाहरण रौद्र रस का सबसे सटीक उदाहरण माना जाता है, और क्यों ना माना जाए जब उन्होंने इस प्रकार से रोंगटे खड़े कर देने वाला काव्य लिखा है, जिस काव्य को सुनकर पढ़कर हमारे अंदर क्रोध का वास्तविक स्थायी भाव जगता है, और वही स्थायी भाव ही हमें रौद्र रस का आभास कराता है। आइए अब रौद्र रस के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले रस की ओर। ईष्टनासा दिनष्टाप्तो शोकात्मा करुणोन्नतो। धनंजय जी कहते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति इष्ट के नाश से उत्पन्न दुख का भाव शोक उत्पन्न करता है। शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। जब किसी काव्य पाठ को पढ़कर या सुनकर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। आइए हम करुण रस को उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण देखते समय हम ये याद रखेंगे कि यह प्रकरण वह है जब माँ श्रवण कुमार की माँ नदी के तीर पर दशरथ के बाण से श्रवण की मृत्यु के बाद अपने
पुत्र के इंतजार में, पुत्र के शोक में बैठी हुई हैं और दशरथ पहुंचते हैं। तो कवि लिखते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग अर्थात सर्प, सर्प जब मणि उसकी ले ली जाती है तो जैसे वह सर पटकता है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अपना सर ऐसे पटक पटक कर रो रही हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। और ईश्वर से बात करते हुए कहती हैं कि मुझे अंधी बना करके, जहाँ तक आप सबको पता होगा श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, श्रवण कुमार उन्हें तीर्थ यात्रा कराते थे अपने कांधे पे बिठाकर, और उसी समय दशरथ के आखेटन के समय उनको, श्रवण कुमार को तीर लगता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी माँ का यह दृश्य है और ईश्वर से पूछती हैं। यह करुणामयी दृश्य हमारे अंदर जो शोक उत्पन्न कर रहा है वह ही करुण रस की निष्पत्ति करता है। आइए सैनिकों के विषय में हम देखते हैं कि हमारी सीमा पर खड़े सैनिक जब हुतात्मा होते हैं, जब वीर गति को प्राप्त करते हैं और अपने घर आते हैं, तो जो उनके हृदय की करुणा होती है उसे कहीं ना कहीं रौद्र रस में परिवर्तित करके एक बार विनीत चौहान कहते हैं, जब एक सैनिक का शव उसके घर पे पहुंचता है और उसको 10 लाख रुपए नेताजी एक देने जाते हैं, तो विनीत चौहान कहते हैं, आपको मैं रौद्र रस का एक और उदाहरण देता हूं। वे करुणा से भरने के बाद हमारे देश के बड़े कवि यह कह रहे हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। यह करुणा, यह रौद्र, यह क्रोध एक कवि के हृदय में तब आता है जब वह भर जाता है, जब उसके हृदय में एक शोक की लहर होती है। मैं विनीत चौहान जी को इन पंक्तियों के साथ प्रणाम करते हुए ज्ञान प्रकाश आकुल जी का एक छंद करुण रस के उदाहरण के तौर पे देता हूं, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ज्ञान प्रकाश आकुल जी इस समय गीतों में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कवि हैं। वे लिखते हैं कि एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी, तो सीता जी ने सोचा दशरथ याद आ गए, या कि इस जंगल के कांटों भरे रास्तों पे अवध के फूलों भरे पथ याद आ गए, केवट का नेह माता कौशल्या का प्रेम, या कि प्रभु श्री राम को भगत याद आ गए। किंतु जब नयनों की अविरल धार देखी, जान गई सीता की भरत याद आ गए, जान गई सीता की भरत याद आ गए, जान गई सीता की। आपने रौद्र रस पढ़ा। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध था। क्रोध जाने अनजाने कुछ ऐसे काम करता है जो करुणा को जन्म देता है। करुणा से पहले क्रोध एक और स्थिति को जन्म देता है जो बहुत विभत्स होती है, बहुत डरावनी होती है, बहुत घृणित होती है, बहुत घिनौनी होती है। उस स्थिति, उस घिनौनी स्थिति से जो स्थिति उत्पन्न होती है वह भयावह होती है। यह कैसे होता है? जैसे आप के सामने एक स्थिति हो कि कौवे आंखें नोच रहे हैं या सियार किसी लाश को खींचता हुआ लिए जा रहा है, तो इन स्थितियों में आपके मन में घृणा भी उत्पन्न होगी, घिन भी उत्पन्न होगी और भय भी उत्पन्न होगा, एक डर सा उत्पन्न होगा। आइए परिभाषा के माध्यम से हम विभत्स रस को समझते हैं कि किसी घृणित स्थिति को देखकर इस विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है। घृणा या जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है। किसी घृणित स्थिति को देखकर मन में उत्पन्न स्थायी भाव जो भय नामक स्थायी भाव का की उत्पत्ति होने का कारक हो, वह स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा कहलाता है। और उस स्थायी भाव को लिए हुए जो काव्य होता है वह काव्य विभत्स रस काव्य कहलाता है। और महाराज भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि कहते हैं नाट्यशास्त्र में कि विभत्स्याच्च भयानक, जो विभत्स है वह भयानक है। विभत्स भयानक कैसे है, इसका एक उदाहरण आप मेरी कविता से देख सकते हैं कि रण में नाच रही थी काली, भू पर मुंड पड़े थे। रण में युद्ध की स्थिति का वर्णन है
जब सैनिकों के सर कटे हुए जमीन में पड़े हुए हैं, कि रण में नाच रही थी काली, भू पर मुंड पड़े थे, किसी लाश को स्यार किसी को कौवे नोच रहे थे, किसी लाश को स्यार किसी को कौवे नोच रहे थे, कहीं कटे धड़पड़ धड़ 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 दौड़ रहे थे घोड़े, कहीं कटे धड़पड़ धड़ 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 दौड़ रहे थे घोड़े, सैनिक फटकर पड़े हुए टुकड़ों में थोड़े थोड़े। यह मेरी कविता का एक अंश है। युद्ध की स्थिति का इसमें वर्णन है। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से रक्तस्राव हो रहा है पूरे युद्ध स्थल पे, किस प्रकार से घृणित रूप से एक अमानवीय दृश्य फैला हुआ है। और एक पारंपरिक उदाहरण जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वह भी मैं बोल देता हूँ कि सिर पर बैठो काग आँखि दो खात निकारत। यह भी युद्ध की स्थिति का वर्णन है कि सिर पर एक कौवा बैठा हुआ है, दोनों आंखों को नोच नोच के निकाल रहा है। खींचत जीभ स्यार आते हैं अंत ही अते हैं आनंद उतारत, खींचत जीभ स्यार अति ही आनंद उधारत, अर्थात जीभ को खींचते हुए स्यार बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति कर रहा है। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उचारत, जांग को खोद करके गिद्ध मांस निकाल रहे हैं। और स्वान अंगुरी काट काट के खान बिचारत, अंगुरियां काट काट कर कुत्ते खाए जा रहे हैं। ये स्थितियां कितनी भयावह हैं, कितनी घृणित हैं, यह बताना या स्पष्ट करना कोई आवश्यक कार्य नहीं है, क्योंकि इस छंद को सुन पाने भर से ही आप इसका आभास कर सकते हैं। रस का यही कार्य होता है कि छंद को आप सुने, कविता को आप सुने और आपके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए और आप जान जाएं। आइए अब हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, आज अध्याय यहीं पे रोकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम बचे हुए वीर रस और अन्य रसों को कल के लेक्चर में आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो पसंद कीजिए, साझा कीजिए और हमारे चैनल में सदस्यता लीजिए। इसी के साथ मैं विनय प्रकाश मिश्रा पुनः नमस्कार।